नमस्कार दोस्तों, मैं बंटी चावला आपके अपने YouTube चैनल हिंदी प्रैक्टिस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि फ्रेंड्स हम यहां पर हिंदी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हिंदी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम उठाते हैं। और आप जैसे जेल वार्डन और अभी बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसे देना चाहते हैं, तो ये है आपके लिए सक्षम। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन है, किस शब्द की वर्तनी सही है? अंतर्राष्ट्रीय, 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 अंतर्राष्ट्रीय। बताइए कौन सा शब्द जो है वो सही है। तो बताइए फ्रेंड्स कौन सा शब्द सही है। तो ये हो जाएगा हमारे पास बी ऑप्शन, अंतर्राष्ट्रीय ऐसे लिखा जाता है। ठीक, चलिए मैं आपको एक बार ये टेस्ट दिखा देता हूँ ज़रा। आप आराम से जूम करके पॉज करके इसको लगा सकते हो और मुझको कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके कितने नंबर आए। ये यहाँ तक हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि आपके कितने नंबर सही हो रहे हैं। नेक्स्ट है, किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है? कौन सा देश ऐसा है जहाँ हिंदी लिखने और बोलने में बोलने पर जोर दिया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, पाकिस्तान, मॉरिशस। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा मॉरिशस। मॉरिशस एक ऐसा देश है जहाँ पर हिंदी लिखने का और बोलने का जोर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उत्कंठा का पर्यायवाची है। उत्कंठा किसका पर्यायवाची है? तो लालसा का है, उत्पन्न का है, उपेक्षा है या उल्लासना है? तो उत्कंठा इसका जो आंसर होगा वो हमारे पास होगा ए, यानी कि लालसा का। लालसा का पर्यायवाची क्या है? उत्कंठा है। ठीक, लालसा, लिप्सा, ये सब इसके पर्यायवाची है। नेक्स्ट है ऊहापोह का पर्यायवाची शब्द है। ऊहापोह किसका पर्यायवाची शब्द? तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन, असमंजस का। असमंजस का पर्यायवाची शब्द होता है ऊहापोह। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे कहेंगे प्रसन्नचित्त, प्रसून, प्रसन्न या सुतोष। तो फ्रेंड्स ये वन वर्ड है हमारे पास, यानी कि शब्द समूह के लिए एक शब्द, इंग्लिश में इसको वन वर्ड बोलते हैं। तो जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे क्या कहेंगे? आशुतोष। और आशुतोष किसका पर्यायवाची है? आशुतोष पर्यायवाची है शिव का, यानी शिव जी क्या कहते हैं? आशुतोष पर्यायवाची। सुना नहीं आपने कि भोला तो बहुत भोला है, अभी जल्दी प्रसन्न हो जाता है, भोला भंडारी। तो ये वही भोले हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहते हैं अनाज बाहु, अजान बाहु। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, समबाहु, यानी जिसकी भुजाएं बराबर हो। विषम बाहु जिसकी भुजाएं बराबर ना हो, और अनाज बाहु कोई होता नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारे पास ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अपहरण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो उपसर्ग बताना है हमें, तो हम मूल शब्द पहचान ले। जो मूल शब्द से आगे लगे हुए होते हैं वो उपसर्ग, और जो मूल शब्द से पीछे लगे हुए होते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं प्रत्यय। तो यह हो जाएगा, अगर हम मूल
शब्द लगा लें, पहचान लें तो मूल शब्द है हरण, और हरण में क्या लगाया हुआ है, उप, तो ये हो जाएगा उपनी अप, तो ये जाएगा अपहरण। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास सी। अगर आपको उपसर्ग पहचानने हैं तो मूल शब्द पहचान लो बस, बाकी अपना पता चल जाएगा। जो आगे लगा हुआ होगा वो उपसर्ग और जो पीछे लगा हुआ होगा वो प्रत्यय। अब जैसे उल्लंघन, उल्लंघन में उपसर्ग होता है ये, तो उल्लंघन। अब उल्लंघन अगर तुम संधि जानते हो तो एकदम बता सकते हो, बिना संधि के उपसर्ग नहीं बता सकते। तो इसमें ए उपसर्ग है, आ है, उत है या उप है। ठीक, तो फ्रेंड्स एक व्यंजन संधि में उदाहरण आता है, सूर्य नियम आता है तय का। तय का नियम ये कहता है कि जब आधे तय के बाद ल, च और जय हो तो उनका क्या बन जाता है, द्वित बन जाता है। जैसे कि अगर हम इसे लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास टूटेगा उत प्लस लंघन। और देखो आधे तय के बाद क्या आया, ले आया है, तो इस आधे तय का यानी इस ले का क्या बन जाएगा, द्वित बन जाएगा। द्वित क्या होता है, जहाँ शुरू का अक्षर आधा और बाद का वही अक्षर पूर्ण हो तो वह द्वित होता है। अब ये तय में चेंज हो जाएगा, ये इसका द्वित बनेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा उत का ऊ रहेगा और तय का बन जाएगा धल्य, और यहाँ से क्या जाएगा लंघन, तो क्या बन जाएगा उल्लंघन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास सी। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्मेष। देखो फिर से वही क्वेश्चन आएगा, उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उन्मेष, तो इसे अगर हम तोड़ेंगे तो ये क्या कहाँ टूटेगा, ये टूटेगा, ये टूटेगा हमारे पास अन प्लस मेष। अब उनका क्या मतलब होता है, उनका तो कोई मतलब नहीं होता, लेकिन मतलब किसका होता है, मतलब नहीं अर्थ, मतलब मिस अर्थ, यानी कि उनका कोई अर्थ नहीं होता, अर्थ होता है उद का, तो उद प्लस मेष। तो ये क्या हो जाएगा मेष। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इनका ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास बी। नेक्स्ट कह रहा है कौन सही सुमिलित नहीं है, इनकी कौन सा शब्द है सही, अनुरिक्त विरिक्त, ये आपस में पर विलोम शब्द है। असमय कुसमय, अवसर सुअवसर, दीर्घायु चिरायु। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए जल्दी। ये हो जाएगा हमारे पास सी, अवसर और सुअवसर अलग नहीं होते, मतलब विपरीत नहीं होते, एक ही होता है अवसर और सुअवसर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है। फ्रेंड्स अलंकार भी हमारे आते हैं, तो यहाँ बताना है शब्द अलंकार नहीं है। तो अनुप्रव्यास, श्लेष अलंकार, यमक, उपमा। तो शब्द अलंकार के बारे में बता दो फ्रेंड, जहाँ शब्द से चमत्कार होता है वह शब्द अलंकार होता है, और जहाँ अर्थ से चमत्कार होता है वह अर्थ अलंकार होता है। तो हमें शब्द अलंकार बताना है, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी उपमा। और उपमा क्या है, उपमा है एक अर्थ अलंकार, ना कि शब्द अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इससे ही है अलंकार से, निम्न में कौन अर्थ अलंकार नहीं है। वहाँ शब्द अलंकार था, यहाँ पर अर्थ अलंकार नहीं है, तो कौन सा नहीं है, उपमा। अभी हमने पढ़ा क्या है, अर्थ अलंकार है। उत्प्रेक्षा, वक्रोक्ति, रूपक। यहाँ फ्रेंड्स ऑप्शन हो जाएगा सी, वक्रोक्ति क्या है, वक्रोक्ति एक शब्द अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्न में से कौन एक भिन्न है, तो भिन्न बताना है यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, दृष्टांत। तो बताइए, देखो यमक क्या है हमारे पास शब्द अलंकार है, श्लेष भी क्या है शब्द अलंकार है, वक्रोक्ति भी हमने क्या पढ़ा शब्द अलंकार है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास डी, दृष्टांत का जाएगा इसमें
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन मात्रिक छंद का उदाहरण है? यानी मात्रिक छंद का उदाहरण क्या है? कवित है, बरवे, सवैया, मालिनी। तो फ्रेंड्स बरवे क्या है? मात्रिक छंद है। मात्रिक छंद मतलब जिसमें मात्राओं की गिनती होती है वो मात्रिक छंद कहलाते हैं। और वर्णिक छंद क्या होते हैं? वर्णिक छंद होते हैं जिसमें वर्णों की गिनती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्णिक छंद है? यानी कि वर्णिक बताना है। वर्णिक छंद कौन सा है? कुंडलिया, उल्लाला, मंदाक्रांता, क्रांता, गीतिका। ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, मंदाक्रांता, गीतिका, उल्लाला और कुंडलिया क्या है हमारे पास? मात्रिक छंद है, लेकिन ये क्या है? वर्णिक छंद है। नेक्स्ट है, शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा? शोक, वात्सल्यता, निर्वेद या विस्मय। तो शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है फ्रेंड्स? शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा? निर्वेद। स्थायी भाव यानी रस कितने होते हैं? रस होते हैं हमारे, कितने होते हैं रस? मूल रस होते हैं, वे होते हैं 8। लेकिन स्थायी भाव 9 होने के कारण रसों की संख्या कितनी हो गई? 9 हो गई। और यहाँ बोल रहा है शांत रस का स्थायी भाव। शांत रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? निर्वेद। तो ये शोक किस रस का स्थायी भाव है? शोक है करुण रस का स्थायी भाव। वात्सल्यता जो है वो वात्सल्य रस का स्थायी भाव है। वात्सल्य तो ये वात्सल्य का, इसका स्थायी भाव वात्सल्यता होता है या स्नेह होता है। निर्वेद इस शांत रस का स्थायी भाव है। और ये विस्मय क्या है? विस्मय किस रस का स्थायी भाव है? विस्मय है अद्भुत रस का, यानी कि होता है अद्भुत। स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय। नेक्स्ट है, अनुराग किस रस का स्थायी भाव है? अनुराग किस रस का स्थायी भाव है? शांत रस का, वीर रस का, वात्सल्य का या रौद्र का? तो अनुराग है शांत रस का। अनुराग विराग, अनुराग कैसे होता है? अनुराग जो है साधु संत होते हैं ना, तो उन्हें होता है अनुराग, यानी कि हो जाएगा शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? अनुराग। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। ठीक। वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? वात्सल्य या स्नेह। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रचना से, यानी साहित्य से क्वेश्चन आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स साहित्य भी बहुत ज़रूरी है। साहित्य से क्वेश्चन आते हैं रचनाओं पर कि पिर्रे प्रवास किसकी रचना है? तो बताइए पिर्रे प्रवास किसकी रचना है? हम सबने पढ़ी है। इसका हो जाएगा ए ऑप्शन, पिर्रे प्रवास है अयोध्या उपाध्याय की। नेक्स्ट है भ्रमर गीत किस कवि की रचना है? तो सबको पता है भ्रमर गीत किसने लिखे हैं? भ्रमर गीत लिखे हैं सूरदास ने। और भ्रमर गीत में क्या है? कृष्ण जी की बचपन लीलाओं का वर्णन किया गया है, जो बचपन में उन्होंने लीलाएं की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी सूरदास की रचना है? सूरदास की रचना कौन सी है? सूरदास की रचना है सूरसागर। नेक्स्ट कह रहा है परमाल रासो किसकी रचना है? तो परमाल रासो किसकी रचना है? जगनिक की। रामचरितमानस किस काव्य धारा का प्रतिनिधि रचना है? तो रामचरितमानस कृष्ण भक्ति काव्य धारा है, राम भक्ति काव्य धारा, प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी। तो ये हमारे पास राम भक्ति काव्य धारा, ऑप्शन नंबर बी। रामचरितमानस में राम भक्ति काव्य धारा में तो लिखा गया है। ये भी कुछ सोचने की बात है। कितना समय लगाते हो आंसर देने में? ये कह रहा है दिगंबर में कौन सा समास है? और समास तो फ्रेंड्स जब तक संधि नहीं करोगे समास भी नहीं होंगे, क्योंकि संधि अगर तुम बता सकते हो
तो समास बिल्कुल आराम से बता सकते हो। ठीक है, तो दिगंबर, दिगंबर में कौन सा समास होगा, तो इसको हम संधि कर लेते हैं। ये करते हैं, इसे तोड़ते हैं, दिग प्लस अंबर। और दिग का कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। 1, 3 और 5 वाली व्यंजन संधि, जब इन दोनों शर्त की पूर्ति नहीं होती है तो ये दोनों मिलकर अर्थ किसकी पूर्ति करता है, पहला अक्षर, वो भी किसी भी वर्ग का पहला अक्षर। समझ रहे हो? तो ये दिगंबर यानी कि हो जाएगा दिग प्लस अंबर। और यहाँ दिक का कोई अर्थ नहीं होता, अर्थ होता है किसका, दिक का। दिक माने होता है दिशा और अंबर माने वस्त्र। तो दिशा ही जिसका वस्त्र है वे क्या कहलाते हैं, दिगंबर। और जब दो शब्द मिलकर किसी तीसरे का जिक्र आता है, किसी तीसरे को निरूपित करते हैं, तो वो शब्द, वो समास कहलाता है बहुव्रीहि समास। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन नहीं है। यानी कि 3-4 शब्द हैं ये, और 4 में से 3 गंगा का पर्यायवाची हैं और 1 गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो आपको बताना गंगा का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है। सुर सरिता, मंदाकिनी, कालिंदी, देवापगा। तो फ्रेंड्स, सुरसरिता भी गंगा को कहते हैं, मंदाकिनी भी गंगा को कहते हैं और देवापगा भी गंगा को कहते हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर सी कालिंदी, और कालिंदी कहते हैं यमुना को। यमुना, ठीक फ्रेंड्स, तो कालिंदी किसका पर्यायवाची है, यमुना का। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो कमल का पर्यायवाची जलद, पंकज, सतजल, राजीव। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जलद कमल का पर्यायवाची है, पंकज भी है, राजीव भी है, तो सतजल नहीं होगा, है मार खा गए नहीं। हो जाएगा ए ऑप्शन जलद। यहाँ जलद कहते हैं बादल को। क्यों, दे गया ना धोखा। जल दे माने होता है देने वाला, सॉरी धारण करने वाला। तो जल को कौन धारण करता है, वह करता है बादल। अगर यहाँ होता जलज यानी जल, और जय माने जन्म, क्या जल में जन्म लेने वाला, तो हम जलज कह सकते थे कमल को, जल में जन्म लेने वाला। लेकिन यहाँ क्या है, जलद, जल को धारण करने वाला, और जल को धारण करने वाला होता है बादल। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्यों हल्के में ले रहे हो पर्यायवाची। नेक्स्ट है छंद प्रभाकर किसकी रचना है। जगन्नाथ प्रसाद भानु की, कुलपति मिश्र की, भिखारी दास और मोतीराम। तो फ्रेंड्स ये रचना है, ये तो याद करनी ही पड़ेगी, इनका कोई रीज़न नहीं है, तो ये आप तो आपको याद करनी पड़ेगी। वैसे ये रचना है ऑप्शन नंबर डी, मोतीराम सिंह ने लिखी है छंद प्रभाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। हिमांशु, राकापति, मृगांक, तुरंग। तो राकापति भी कहते हैं चंद्रमा को, हिमांशु भी चंद्रमा को कहते हैं, मृगांक भी चंद्रमा को कहते हैं, लेकिन तुरंग कहते हैं घोड़े को। तुरंगबाजी, ये अशुभ, घटक, ये सब घोड़े के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। यानी कि हमें बतानी है अशुद्ध वर्तनी। तो ये तो सॉरी वर्तनी शुद्ध है, वर्तनी शुद्ध ही है बतानी भाई, शुद्ध वर्तनी है।
तो कौन सा शब्द है हमारे पास? शुद्ध वर्तनी का। आध्यात्मिक होता है, आध्यात्मिक होता है, आध्यात्मिक होता है, आध्यात्मिक होती है, ये तो होता नहीं, ये तो गलत है, काट दो। आध्यात्मिक आध्यात्मिक नहीं होता, आध्यात्मिक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये भी खत्म, ये भी खत्म, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्तनी के बहुत क्वेश्चन है भाई। निम्न में कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो बतानी कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है? संन्यास, श्रीमती, हितैषी या हिंदू? फ्रेंड्स कुछ गलत सा नहीं लग रहा? यह शुद्ध बूझनी चाहिए थी, इसको शुद्ध बूझ रहा है। चलो भाई, संन्यास सही होता है ये। श्रीमती, हिंदू, हितैषी, श्रीमती, हिंदू यानी हितैषी जो है ये सही है। नेक्स्ट है चिराग तले अंधेरा कहावत का सही अर्थ है? अपनी बुराई नहीं दिखना, परिश्रम से भागना, उच्च और साधारण की तुलना अधिक लाभ। तो चिराग तले अंधेरा क्या होता है भाई? चिराग जो है सब में रोशनी करता है, लेकिन क्या खुद के तले जो अंधेरा होता है उसको बचा सकता है वो? यानी उसको हटा सकता है, उसको भगा सकता है? नहीं कर सकता ना। यानी कि अपनी बुराई नहीं दिखना, चिराग को अपनी बुराई थोड़ी दिखती है, वो दुनिया को रोशन करता है, लेकिन खुद का अंधेरा नहीं हटा सकता। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए ऑप्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, ठीक। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके कितने नंबर आए हैं। और इसी तरह हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे, इनकी प्रैक्टिस आप करते रहना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, शब्बा खैर।